अब हम स्टार्ट करेंगे इंजरी बाय थेरेपेटिक ड्रग्स एंड ड्रग्स ऑफ अब्यूज़। देखिए, इंजरी बाय थेरेपेटिक ड्रग्स, उसके सबसे पहले एडवर्स ड्रग रिएक्शंस देखते हैं। एडवर्स ड्रग रिएक्शंस एडीआरस अनटोवर्ड इफ़ेक्ट्स होते हैं ड्रग्स के, जो कि एडमिनिस्टर की जाती हैं कन्वेंशनल थेरेपेटिक सेटिंग में। ये रिएक्शंस एक्सट्रीमली कॉमन है प्रैक्टिस में ऑफ मेडिसिन, और ये बिलीव हुए हैं कि वो अफेक्ट करते हैं 7% से 8% ऑफ द पेशेंट्स को जो एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में। 10% इस तरह के रिएक्शंस हैं वो फैटल होते हैं। ये टेबल देखें, इसमें कुछ सम कॉमन एडवर्स रिएक्शंस दिखाए गए हैं और उनके एजेंट्स। सबसे पहले देखिए रिएक्शन है कि ब्लड डिस्क्रेसियस, इसमें ग्रेन्युलोसाइटोपिनिया होता है, एप्लास्टिक अनीमिया, पैनसाइटोपिनिया, हीमोलाइटिक अनीमिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इसके मेजर ऑफेंडर हैं पहले तीन के जो हैं ग्रेन्युलोसाइटोपिनिया, एप्लास्टिक अनीमिया, पैनसाइटोपिनिया के एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स हो गए इम्यूनोसप्रेसिव्स और क्लोरामफेनिकोल। हीमोलाइटिक अनीमिया का और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का पेनिसिलिन मेजर ऑफेंडर है मेथाइलडोपारक्विनिडीन। अब कुटेनियस रिलेशंस कौन करवाते हैं, उसमें आ जाते हैं अर्टिकेरिया होती है, मैक्यूल बनते हैं, पेप्यूल, वेजिकल्स, पेटिके, एक्सफोलिएटिव डर्माटाइटिस, फिक्स ड्रग इरप्शंस, एबनॉर्मल पिगमेंटेशन। तो ये बहुत सी एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स करवाते हैं। इसके अलावा सल्फोनामाइड से भी होता है, हाइडेंटोइन से, कुछ एंटीबायोटिक्स से और मैनी अदर एजेंट्स। फिर है कार्डियक में कुछ ड्रग्स अरिथमिया करवाती हैं, जैसे कि थियोफाइलिन, हाइडेंटोइंस। दूसरी कार्डियोमायोपैथी, जिसमें डॉक्सोरूबिसिन, डोनोरूबिसिन आ जाती हैं। रीनल में कॉम्प्लिकेशन रिएक्शन आ जाते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जो कि पेनिसिलामाइन करवाता है, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, जो अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स, साइक्लोस्पोरिन एंड एम्फोटेरिसिन डी से होती है। ट्यूबुलो इंटस्टिशियल डिजीज़ विथ पेपिलरी नेक्रोसिस फेनासेटिन से होती है और सेलिसाइलेट से। पल्मोनरी में हमें अस्थमा हो सकता है, जो सेलिसाइलेट्स की वजह से हो सकता है। एक्यूट न्यूमोनाइटिस होता है, जो कि नाइट्रोफिरेंटोइंस होता है। और इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस, जो कि ब्यूसल्फान, नाइट्रोफिरेंटोइन, ब्लियोमाइसिन से हो सकता है। इसके अलावा हेपेटिक में फैटी चेंजेस आते हैं, जो कि टेट्रासाइक्लिन की वजह से आते हैं। डिफ्यूज हेपेटोसेलुलर डैमेज भी एक रिएक्शन है, जो कि हेलोथेन, आइसोनियाजेड, एसिटामिनोफिन से होते हैं। कोलिस्टेसिस कौन से होता है, कोलिस्टेसिस क्लोरामप्रोमाजीन एस्ट्रोजेंस कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट से होता है। सिस्टेमिक में एनाफाइलेक्सिस होता है, जो कि पेनिसिलिन से होता है। और लूपस एसेली जो है ड्रग इंड्यूस लूपस, वो हाइड्रोलाजीन और प्रोकेनामाइड से हो सकता है। सीएनएस में टिनाइटिस होता है और डिजीज होती है, जो कि सेलिसाइलेट से होता है। और एक्यूट डिस्टोनिक रिएक्शंस और पार्किंसनियन सिंड्रोम जो है फिनोथायाजीन से एंड एंटीसाइकोटिक से होता है। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन सेडेटिव से होता है। तो हमने टेबल में देखी लिस्ट थी कुछ कॉमन पैथोलॉजिक फाइंडिंग्स एडीआरस में, यानी कि एडवर्स ड्रग रिएक्शंस उसमें, एंड द ड्रग्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व। ठीक है, एज कैन बी सीन मेनी ऑफ द ड्रग्स इन्वॉल्व जो होती है एडीआरस में, जैसे कि एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स हो गए, वो ज़्यादा पोटेंट होते हैं, हाईली पोटेंट। और एडीआर कैलकुलेटेड रिस्क फॉर द डोजेज अज्यूम टू अचीव द मैक्सिमम थेरेपेटिक इफेक्ट। कॉमनली यूज ड्रग्स जिस तरह से लॉन्ग एक्टिंग जो टेट्रासाइक्लिन्स हो गई, जो कि यूज़ की जाती हैं टू ट्रीट द कंडीशन, जैसे एक्नी हो गई, वो लोकलाइज्ड या सिस्टेमिक रिएक्शंस प्रोड्यूस करती हैं। किस तरह, फिगर देखें, इसमें एडवर्स रिएक्शन है टू माइनोसाइक्लिन, जो कि एक लॉन्ग एक्टिंग टेट्रासाइक्लिन है, उसका डेरिवेटिव है। एम फिगर में देखिए, इससे डिफ्यूज ब्लू ग्रे पिगमेंटेशन हो गई है फोर आर्म की, सेकेंडरी टू द माइनोसाइक्लिन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, डिस्कलरेशन हो गई है, पिगमेंटेशन कह सकते हैं। और इस फिगर में देखिए बी फिगर में, इसमें ना डिपोजिशन हुई है ड्रग मेटाबोलाइट की, आयरन, मेलानिन, पिगमेंट पार्टिकल्स की इन द डर्मिस। ठीक है, तो इस तरह से मतलब ये रिएक्शंस हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मेंशन है कि क्योंकि ये वाइडली यूज़ किए जाते हैं, ईस्ट्रोजेंस और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव डिस्कस हुए हैं नेक्स्ट मोर डिटेल में। इन एडिशन एसिटामिनोफेन और एस्पिरिन, जो कि नॉन प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट हैं, कॉजेज ऑफ एक्सीडेंटल या इंटेंशनल ओवरडोज मेरिट स्पेशल कमेंट। अब देखते हैं एक्सोजिनस ईस्ट्रोजेंस और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेनोपॉजल हार्मोन थेरेपी MHT। देखिए, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेनोपॉजल हार्मोन थेरेपी प्रीवियसली रेफर टू एज हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसको कहा जाता था HRT, वो कंसिस्ट करता है एडमिनिस्ट्रेशन ईस्ट्रोजेंस की टुगेदर विद द प्रोजेस्टेरोन
क्योंकि रिस्क यूट्राइन कैंसर का ईस्ट्रोजन थेरेपी अलोन से जो यूज़ की जाती है हिस्टेरेक्टोमाइज्ड वुमेन में, तो इसीलिए प्रोजेस्टेरॉन साथ यूज़ किया जाता है। इनिशियली यूज़ किया जाता है तो काउंटरएक्ट द हॉट फ्लैशेस, ठीक है, एंड अदर सिम्टम्स मेनोपॉज के। अर्ली क्लिनिकल स्टडी सजेस्ट करती हैं कि MHT जो यूज़ की जाती है इन द पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, वो प्रिवेंट या स्लो कर सकती है प्रोग्रेशन ऑफ द ऑस्टियोपोरोसिस को, ठीक है, और ये रिड्यूस कर सकती है लाइकलीहुड मायोकार्डियल इन्फेक्शन का भी। हाउएवर सब्सिक्वेंट रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल्स ने प्रोड्यूस किया डिसाइडेडली मिक्स्ड रिजल्ट। अकॉर्डिंग टू दोज, आल्दो MHT ने रिड्यूस किया नंबर ऑफ फ्रैक्चर्स वुमेन में जो ट्रीटमेंट पर थी, लेकिन इसने आल्सो रिपोर्ट किया कि 5 साल के बाद ट्रीटमेंट के कॉम्बिनेशन MHT का उसने ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क इंक्रीज कर दिया, स्ट्रोक का, वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, एंड उसका कोई भी इफेक्ट नहीं था इंसिडेंस ऑफ द कोरोनरी हार्ट डिजीज़ पर। लेकिन ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू ईयर्स देयर हैज़ बीन अ रीअप्रेजल ऑफ द रिस्क एंड बेनिफिट ऑफ द MHT। न्यू एनालिसिस शो कर रही है कि MHT इफेक्ट्स डिपेंड करते हैं टाइप ऑफ द हार्मोन थेरेपी रिजाइम पे, टाइप यूज्ड, यानी कॉम्बिनेशन ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का वर्सेस ईस्ट्रोजन अलोन अगर यूज़ की जा रही है, उस टाइप पे डिपेंड करता है, एज पे भी डिपेंड करता है, रिस्क फैक्टर स्टेटस वुमेन का एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, ड्यूरेशन ट्रीटमेंट के भी, और पॉसिबली द हार्मोन का डोज कितना दिया जा रहा है, फार्मुलेशन क्या है, रूट कौन सा है। तो करंट रिस्क बेनिफिट कंसेंसस कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज। नंबर 1 है कि कॉम्बिनेशन ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का बढ़ाता है रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर आफ्टर अ मीडियन टाइम ऑफ 5 to 6 ईयर्स आफ्टर इट। इन कॉन्ट्रास्ट अगर ईस्ट्रोजन अलोन हम यूज़ करें वुमेंस में जो कि हिस्टेरेक्टोमी जिनकी हुई है, इज़ एसोसिएटेड विद बॉर्डर लाइन रिडक्शन इन द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, यानी साथ में जो दिया जा रहा है उससे कैंसर की रिस्क ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अलोन अगर ईस्ट्रोजन दिया जाए। दूसरा पॉइंट है कि MHT जो है उसको प्रोटेक्टिव इफेक्ट होते हैं ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द एथेरोस्क्लेरोसिस एंड कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ इन द वुमेन यंगर देन द 60 ईयर्स ऑफ एज। लेकिन यहाँ पे कोई प्रोटेक्शन नहीं है उन वुमेन ने जो स्टार्ट की हो MHT एट देयर ओल्डर एज। ये डेटा सपोर्ट करता है नोशन दैट देयर मे बी क्रिटिकल थेरेप्यूटिक विंडो फॉर द MHT इफेक्ट्स ऑन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इसका प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स यंगर वुमेन में डिपेंड करता है इन पार्ट ऑन द रिस्पॉन्स ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स का हेल्दी वास्कुलर एंडोथेलियम पे। हाउएवर MHT शुड नॉट बी यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ या फिर किसी और क्रोनिक डिजीज़ के प्रिवेंशन के लिए नहीं यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है MHT इंक्रीज द रिस्क ऑफ स्ट्रोक एंड वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, VTE। इसका रिस्क कैसे बढ़ाता है, जिसमें डीप वेन थ्रोम्बोसिस भी आ जाता है और पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी। देखिए इंक्रीज इन VTE यानी कि वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म मोर प्रोनाउंस हुआ ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 ईयर्स ऑफ द ट्रीटमेंट में, और उन वुमेन में जो ज़्यादा रिस्क पे हैं जैसे कि इमोबिलाइजेशन और हाइपर कोएगुअल स्टेट जो कि प्रोथ्रोम्बिन या फिर फैक्टर 5 लेडिन म्यूटेशंस की वजह से होती है, उन रिस्क वाले में ज़्यादा होता है। वेदर रिस्क वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के और स्ट्रोक के कम होते हैं विथ ट्रांसडर्मल रादर देन ओरल रूट एज ईस्ट्रोजन एडमिनिस्ट्रेशन का। एज कैन बी अप्रिशिएटेड फ्रॉम दीज एसोसिएशन, असेसमेंट रिस्क का और बेनिफिट्स का जब कंसिडर किया जाए यूज़ ऑफ MHT इन द वुमेन इज़ कॉम्प्लेक्स। करंट फीलिंग इज़ दैट ये एजेंट इनको रोल होता है इन द मैनेजमेंट ऑफ द मीनोपॉजल सिम्टम्स, ठीक है, सिम्टम्स इन द अर्ली मीनोपॉज, अर्ली, लेकिन ये यूज़ नहीं करनी चाहिए लॉन्ग टर्म फॉर द क्रोनिक डिजीज़ प्रिवेंशन, यानी कि क्रोनिक डिजीज़ प्रिवेंशन के लिए यूज़ नहीं करनी चाहिए। फिर है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। अब ये पढ़ते हैं, देखिए ऑल्दो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ किए जाते हैं सेवरल डिकेड्स तक, डिसएग्रीमेंट कंटिन्यू रही अबाउट देयर सेफ्टी एंड एडवर्स इफेक्ट। दे नियरली ऑलवेज कंटेन अ सिंथेटिक ईस्ट्राडायोल होता है उनमें, सिंथेटिक, और वेरिएबल अमाउंट ऑफ उसमें प्रोजेस्टिन होता है, कॉम्बिनेशन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का उसमें ये होता है। लेकिन फ्यू प्रिपरेशन में सिर्फ प्रोजेस्टिन्स ही होते हैं। करंटली प्रेस्क्राइब जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हैं उनमें स्मॉलर अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन होते हैं जो कि लेस देन 50 माइक्रोग्राम पर डे होते हैं, और उनको एंड क्लियरली हैव फ्यू साइड इफेक्ट देन दोज रिपोर्टेड फॉर अर्ली फार्मुलेशन। Hence, result epidemiologic studies must be interpreted in the context of dosage. Nevertheless, there is a reasonable evidence to support the following conclusion. Breast carcinoma. The prevailing opinion is that oral contraceptives do not cause the increase in the breast cancer risk. दूसरा है कि एंडोमेट्रियल कैंसर और ओवेरियन कैंसर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स को प्रोटेक्टिव इफेक्ट होते हैं अगेंस्ट दीज ट्यूमर्स, प्रोटेक्टिव। सर्वाइकल कैंसर
ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बढ़ाते हैं रिस्क सर्वाइकल कार्सिनोमा का वुमेन में जो कि पेपिलोमा वायरस से इन्फेक्टेड होती है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म देखें तो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म जो है मोस्ट स्टडीज इंडिकेट करती है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जैसे कि इंक्लूडिंग द नए लो डोज यानी कि लेस देन 50 माइक्रोग्राम ईस्ट्रोजन वाली प्रिपरेशन जो है वो एसोसिएट होती है 3 फोल्ड to 6 फोल्ड इंक्रीज वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का और पल्मोनरी एम्बोलिज्म का, जो कि रिजल्ट करती है फ्रॉम इंक्रीज हेपेटिक सिंथेसिस ऑफ द कोएगुलेशन फैक्टर। तो ये रिस्क इवन ज़्यादा हायर होता है विथ न्यूअर थर्ड जनरेशन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स से, जिसमें सिंथेटिक प्रोजेस्टेंस होते हैं, पार्टिकुलरली उन वुमेंस में जो कैरियर होती है फैक्टर 5 लेडन म्यूटेशंस का, तो उनमें इसका रिस्क ज़्यादा है। टू पुट दिस कॉम्प्लिकेशन इनटू द कॉन्टेक्स्ट, however, the risk of the thromboembolism associated with the oral contraceptive use is 2 to 6 times lower than the risk of thromboembolism associated with pregnancy. समझ में आया? नेक्स्ट है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। देखिए, देयर इज़ कंसिडरेबल अनसर्टेनिटी अबाउट द रिस्क ऑफ द एथेरोस्क्लेरोसिस और मायोकार्डियल इन्फेक्शन इन द यूजेस ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ये देखा गया कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं इंक्रीज़ करते रिस्क ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ इन द वुमेन जो कि 30 ईयर्स से छोटी हो, या फिर ओल्डर वुमेन में जो कि नॉन स्मोकर्स हों, या फिर लेकिन ज़्यादा रिस्क पे है, अप्रोक्सीमेटली डबल है उन वुमेंस में जो कि 35 ईयर्स से बड़ी हों और स्मोक भी करती हों। नेक्स्ट है हेपेटिक एडिनोमा। देखिए, देयर इज़ वेल डिफाइंड एसोसिएशन बिटवीन द यूज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का एंड दिस रेयर बिनाइन हेपेटिक ट्यूमर, especially in the older women who have used oral contraceptive for prolonged periods. Obviously, pros and cons oral contraceptive के व्यू मस्ट करने चाहिए in the context of their wide applicability and acceptance as a form of contraception that protects against the unwanted pregnancy. Next है acetaminophen. थेरापेटिक डोजेस पे एसिटामिनोफेन वाइडली यूज़ की जाती है, वाइडली यूज्ड नॉन प्रिस्क्रिप्शन एनाल्जेसिक है और एंटीपायरेटिक है, और ये मोस्टली कॉन्जुगेट होती है लिवर में ग्लूक्रोनाइड या सल्फेट के साथ। ये एंटीपायरेटिक भी है और एनाल्जेसिक भी है इसके साथ ही। और 5% या लेस जो है ये मेटाबोलाइज होती है NAPQ1 यानी एन एसिटाइल पी बेंजोक्विनोमीन थ्रू द हेपेटिक P450 सिस्टम। विथ वेरी लार्ज डोज हाउएवर NAPQ1 एक्यूमुलेट कर जाता है, ये प्रोडक्ट है ना इसका, तो ये लीड करेगा सेंट्री लोबर हेपेटिक नेक्रोसिस की तरफ। ठीक है, मैकेनिज्म इंजरी का जो NAPQ1 से होता है उसका ये है, नंबर 1 कोवलेंट बाइंडिंग टू द हेपेटिक प्रोटीन्स के साथ, नंबर 2 डिप्लीशन रिड्यूस्ड GSH का, डिप्लीशन GSH का बनाएगा हेपेटोसाइट को ज़्यादा ससेप्टेबल टू द सेल डेथ जो कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ की वजह से होती है। विंडो बिटवीन द यूजुअल थेरापेटिक डोज यानी 0.5 ग्राम एंड द टॉक्सिक डोज 15 to 25 ग्राम लार्ज है और ड्रग ऑर्डिनरीली वेरी सेफ है। नेवरथलेस एक्सीडेंटल ओवरडोज बच्चों में हो जाते हैं, सुसाइडल अटेम्प्ट्स होते हैं यूजिंग द एसिटामिनोफेन, वो कॉमन है पार्टिकुलरली यूएस में एसिटामिनोफेन टॉक्सिसिटी कॉज कराती है 50% एक्यूट लिवर का फेलियर। टॉक्सिसिटी बिगिन होती है, उनको नोजिया होता है, वॉमिटिंग, डायरिया और समटाइम्स शॉक हो जाता है, जो फॉलो होता है फ्यू डेज़ में बाय द अपीयरेंस जॉन्डिस का। ओवरडोज एसिटामिनोफेन का ट्रीट किया जाता है अर्ली स्टेज में जब हम उनको एन एसिटाइल सिस्टीन देते हैं, एन एसिटाइल सिस्टीन जो रीस्टोर कर देता है GSH को। विथ सीरियस ओवरडोज लिवर फेलियर एंश्योर्स और सेंट्री लोबर नेक्रोसिस एक्सटेंड करती है टू इन्वॉल्व इंटायर लोब्यूल्स। इस तरह के पेशेंट ऑफन रिक्वायर करते हैं लिवर का ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, कुछ पेशेंट ऑल्सो शो करते हैं एविडेंस कंकरेंट रीनल डैमेज भी उनमें होता है। नेक्स्ट है हमारा ड्रग एस्पिरिन। देखिए, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड यानी एस्पिरिन, इसका ओवरडोज रिजल्ट करता है एक्सीडेंटल इंजेक्शन हो जाता है यंग चिल्ड्रंस में या सुसाइड अटैम्प्ट होता है एडल्ट्स में। मेजर अनटोवर्ड जो सीक्वेंसेस हैं उसमें मेटाबॉलिक और फ्यू मॉर्फोलॉजिक चेंजेस भी आते हैं। सबसे पहले रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस डेवलप होती है जो कि फॉलो होती है विथ मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो ऑफन फैटल प्रूव होती है। फैटल डोजेस इतने कम होते हैं कि 2 to 4 ग्राम बच्चों में और 10 से 30 ग्राम एडल्ट्स में, लेकिन सर्वाइवल रिपोर्ट हुआ है आफ्टर द डोजेस 5 टाइम लार्जर। क्रोनिक जो एस्पिरिन टॉक्सिसिटी है यानी सैलिसाइलिज्म, वो डेवलप करती है उन लोगों में जो 3 ग्राम या ज़्यादा लेते हैं द डोज यूज टू ट्रीट द क्रोनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशंस।
क्रोनिक जो सेलिसाइलिज्म है उसमें हेडेक होता है, डिजीनेस होती है, उनको रिंगिंग होती है कानों में, टिनाइटस, उनको डिफ़िकल्टी होती है हेयरिंग में, मेंटल कन्फ्यूजन, ड्राउजीनेस, नोज़ा होता है, वॉमिटिंग, डायरिया। सीएनएस चेंजेस प्रोग्रेस करते हैं कन्वल्जन्स और कोमा की तरफ। मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्रोनिक सेलिसाइलिज्म के वैरिड हैं। मोस्ट ऑफन जहाँ पे एक्यूट इरोजिव गैस्ट्राइटिस होता है उनको, जो कि प्रोड्यूस करता है ओवर्ट टू कोवर्ट जीआई ब्लीडिंग एंड लेड टू गैस्ट्रिक अल्सरेशन करवा देता है। ब्लीडिंग टेंडेंसी अपीयर होती है कंकरेंटली विद क्रोनिक टॉक्सिसिटी, क्योंकि एस्पिरिन इरिवर्सिबली ना इनहिबिट करती है प्लेटिलेट साइक्लोऑक्सीजनेज को, जो ब्लॉक करता है एबिलिटी टू मेक द थ्रोम्बोक्सिन A2, ये भी नहीं बनेगा, जो कि एक्टिवेटर है प्लेटिलेट के एग्रीगेशन का। पिटिकल हेमरेजेस अपीयर होंगे स्किन में और इंटरनल विजरा में, ब्लीडिंग होगी, गैस्ट्रिक अल्सरेशन से एग्जग्रेट हो जाएंगी। प्रोप्राइटी एनाल्जेसिक मिक्सचर एस्पिरिन का और फिनेंसेटिन का या उसके एक्टिव मेटाबोलाइट का एसिटामिनोफेन जब लिया जाए थ्रू सेवरल ईयर्स, वो ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस कराता है विथ रीनल पेपिलरी नेक्रोसिस। क्लिनिकल एंटिटी को एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी कहा जाता है। नेक्स्ट है इंजरी बाय नॉन थेरापेटिक एजेंट्स यानी ड्रग अब्यूज़। देखिए, ड्रग अब्यूज़ जनरली इन्वॉल्व करता है यूज़ माइंड एल्टरिंग सब्सटेंसेस का बियॉन्ड द थेरेपेटिक या सोशल नॉर्म्स। ड्रग एडिक्शन और ओवरडोज सीरियस पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। कॉमन ड्रग्स ऑफ अब्यूज़ जो हैं वो लिस्टेड हैं टेबल 8.6 में। ये देखें, इसमें मेंशन है कॉमन ड्रग अब्यूज़। ओपियोइड नारकोटिक्स हैं सबसे पहले, तो वो उनके जो मॉलिक्यूलर टारगेट होता है वो है MU ओपियोइड रिसेप्टर एगोनिस्ट, ठीक है। इसमें एग्जांपल आ जाती है ओपियोइड नारकोटिक में हीरोइन हो गई, हाइड्रोमोरफोन यानी डाइल्यूटेड, इसके अलावा ऑक्सीकोडोन हो गया, मीथाडोन यानी डोलोफिन। दूसरे सिडेटिव हिप्नोटिक्स होते हैं, ये गाबा रिसेप्टर के एगोनिस्ट होते हैं। इनमें बार्बिट्यूरेट है, इथानॉल, मेथाक्वालोन, ग्लूटेथिमाइड, एथक्लोरोवाइनोल। दूसरे साइकोमोटर स्टिमुलेंट, ये डोपामिन के ट्रांसपोर्टर यानी एंटागोनिस्ट होते हैं और सेरोटोनिन रिसेप्टर्स पे ये टॉक्सिसिटी करवाते हैं। इसमें कोकेन है, एम्फेटामिन, 3,4 मिथाइल एंडायोक्सी मेथाम्फेटामिन MDMA, दैट इज़ एक्टसी। दूसरी है फिनाइलसाइक्लिडीन लाइक ड्रग्स। इसमें NMDA ग्लूटामेट रिसेप्टर चैनल एंटागोनिस्ट होते हैं और फिनसाइक्लिडीन यानी PCP, एंजल डस्ट, केटामीन ये आ जाते हैं। कैनाबिनॉइड्स में CBI में कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स एगोनिस्ट है, मारिवाना, हशीश। निकोटीन पे निकोटीन एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एगोनिस्ट होते हैं, टोबैको प्रोडक्ट्स। और हेलुसिनोजेंस में सेरोटोनिन 5-HT हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन रिसेप्टर एगोनिस्ट होते हैं, जिसमें लाइजर्जिक एसिड, डायथैलामाइड यानी LSD है, मेस्केलिन एंड सिलोसाइबिन ये आ जाती है। Considered here cocaine, opioids, marijuana with a brief mention of a few other drugs। सबसे पहले देखते हैं कोकेन। देखिए 2014 में ये एस्टिमेट हुआ कि 1.5 मिलियन यूज़र्स कोकेन के US में, जो अप्रोक्सीमेटली 15% से 20% यूज़र्स थे क्रैक कोकेन के, उन्होंने यूज़ की हाईएस्ट, मतलब वो क्रैक कोकेन के यूज़र थे। यूज़ हाईएस्ट है अमंग द एडल्ट्स जो 18 से 25 साल की उम्र के हैं, जिनमें 1.5% रिपोर्टेड टेकिंग कोकेन विद इन द पास्ट मंथ। Extracted from the leaves of the cocoa plant, कोकेन यूजुअली प्रिपेयर की जाती है और प्रिपेयर एज अ वाटर सॉल्यूबल पाउडर, ठीक है, पाउडर होता है वाटर सॉल्यूबल, कोकेन हाइड्रोक्लोराइड जिसको कहा जाता है। लेकिन जब ये सोल्ड की जाती है स्ट्रीट में, ये लिबरली डाइल्यूट की जाती है विथ टैल्कम पाउडर या लैक्टोज के साथ या अदर लुक अलाइक्स के साथ। क्रिस्टलाइजेशन प्योर अल्कलॉइड की फ्रॉम द कोकेन हाइड्रोक्लोराइड, उसकी जो क्रिस्टलाइजेशन है hydrochloride nuggets of the cracks so called because of the popping sound it make when heated। जब उसको गर्म किया जाता है, इसलिए इसको मतलब जब उसको क्रिस्टलाइज किया जाता है कोकेन हाइड्रोक्लोराइड को, तो वो यील्ड करता है नगेट्स ऑफ क्रैक। फार्माकोलॉजिक एक्शन कोकेन का और क्रैक का आइडेंटिकल है, लेकिन क्रैक ज़्यादा पोटेंट होता है क्योंकि फॉर्म्स नोटेड हैं, हो सकती हैं स्मोक की जा सकती हैं आफ्टर मिक्सिंग विद द टोबैको, या वो इंजेस्ट भी की जा सकती है, इंजेक्ट सबकुटेनियसली भी की जा सकती है, या IV भी।
कोकेन प्रोड्यूस करती है सेंस ऑफ इंटेंस यूफोरिया होता है और मेंटल अलर्टनेस, और बनाती है उस बंदे को मोर एडिक्टिव ऑफ ऑल ड्रग्स, सारी ड्रग्स से, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स विल प्रेस अ लेवर मोर देन 1000 टाइम्स और forgo the food and drink to obtain the drug. कोकेन यूजर्स ऑल्दो फिजिकल डिपेंडेंस होते हैं, ऑल्दो फिजिकल डिपेंडेंस सीम्स नॉट टू अकर, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस प्रोफाउंड है। इंटेंस क्रेविंग पार्टिकुलरली सिवियर होती हैं फर्स्ट सेवरल मंथ में आफ्टर द एब्सटिनेंस एंड कैन रिकर फॉर ईयर्स। अक्यूट जो ओवरडोज होता है वो प्रोड्यूस करता है सीजर्स, कार्डियक अरिथमिया होते हैं, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है। फॉलोइंग इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन है कोकेन टॉक्सिसिटी के। सबसे पहले कार्डियोवास्कुलर जो इसके इफेक्ट्स होते हैं, देखिए मोस्ट सीरियस जो फिजिकल इफेक्ट्स हैं कोकेन के वो रिलेट करते हैं टू इट्स अक्यूट उसका एक्शन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे। कोकेन एक सिंपैथोमिमेटिक एजेंट है। फिगर देखिए इसमें ना इफेक्ट है कोकेन का न्यूरो ट्रांसमिशन पे। ड्रग इनिबिट करती है रीअपटेक न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन का सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम साइनैप्स, ये प्री सिनेप्टिक एक्सोन, ये डोपामिन है, और ये जो है वो सिक्रीट होकर पोस्ट सिनेप्टिक डेंड्राइट पे जा रहे हैं, लेकिन ये इसका अपटेक नहीं होने दे रही। ये यूफोरिया, पैरानोया, हाइपरथेलिया करवाएगी। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम साइनेप्स थी। अब है सिंपैथेटिक न्यूरॉन टारगेट सेल इंटरफेस। यहाँ पे नॉरएपिनेफ्रिन है, उसका अपटेक नहीं होने दे रही, तो यहाँ पे हाइपरटेंशन, कार्डियक अरिथमिया, मायोकार्डियल इन्फार्क्ट, सेरिब्रल हेमरेज, इन्फार्क्ट होगा। कोकेन सिंपैथोमिमेटिक एजेंट है दोनों सीएनएस में, जहाँ पे ये ब्लॉक करेगा रीअपटेक डोपामिन का, और एड्रिनर्जिक नर्व एंडिंग्स पे जहाँ पे ये ब्लॉक करेगा रीअपटेक दोनों एपिनेफ्रिन का और नॉरएपिनेफ्रिन का, जब ये स्टिमुलेट करता है प्री साइनेप्टिक रिलीज नॉरएपिनेफ्रिन का। नेट इफेक्ट है एक्यूमुलेशन हो जाती है इन न्यूरोट्रांसमीटर्स के सिनेप्सेस में, और एक्सेसिव स्टिमुलेशन होती है जो कि टैकीकार्डिया, हाइपरटेंशन, पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रिक्शन कराती है, क्योंकि वो साइनेप्स में ज़्यादा हो जाता है। कोकेन आल्सो ना मायोकार्डियल इस्कीमिया कराता है, द बेसिस फॉर विच इज़ मल्टीफैक्टोरियल। ये कोरोनरी आर्टरी की वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है और प्रोमोट करता है थ्रोम्बस की फार्मेशन, प्लस फैसिलिटेट करता है प्लेटिलेट के एग्रीगेशन। सिगरेट स्मोकिंग ना पोटेंशिएट करती है कोकेन इंड्यूस्ड कोरोनरी वेजोस्पाज्म को, thus by increasing the myocardial oxygen demand by its sympathomimetic action at the same time reducing the coronary blood flow, उसको भी कम करेगी। तो कोकेन ट्रिगर करेगी मायोकार्डियल इस्कीमिया को, सिंपैथोमिमेटिक एक्शन भी है, कोरोनरी को ब्लड भी कम फ्लो हो रहा है, तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है। देखिए कोकेन जो है ना वो पर्सिपिटेट कर सकती है लीथल अरिथमियाज भी बाय इन्हेंसिंग द सिंपैथेटिक एक्टिविटी को, एज वेल एज बाय डिसरप्टिंग द नॉर्मल आयन चैनल, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम, सोडियम के ट्रांसपोर्ट को इन द मायोकार्डियम। तो ये टॉक्सिक इफेक्ट नेसेसरीली डोज रिलेटेड नहीं होते और फैटल होते इवेंट हो सकते हैं फर्स्ट टाइम यूजर्स में विथ व्हाट इज टिपिकल मूड अल्टरिंग डोज। सीएनएस इफेक्ट्स देखिए इसके, तो मोस्ट कॉमन सीएनएस फाइंडिंग इसमें हाइपर पायरेक्सिया आ जाता है, जो कि एबरेशंस की वजह से होता है ऑफ द डोपामिनर्जिक पाथवे, जो ना बॉडी टेम्परेचर्स को कंट्रोल करता है और सीजर्स को। इसके अलावा फीटस पे भी इफेक्ट है कोकेन के। प्रेग्नेंट वुमेन में ना कोकेन डिक्रीज ब्लड फ्लो कराती है प्लेसेंटा की तरफ, जिसके नतीजे में फीटल की हाइपोक्सिया और स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो सकता है। न्यूरोलॉजिक डेवलपमेंट इम्पेयर हो सकती है फीटस में ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन जो कि क्रोनिक ड्रग यूज़र हो। नेक्स्ट है कि लास्ट क्रोनिक कोकेन यूज़ में कॉज नंबर 1 परफोरेशन नेजल सेप्टम्स की स्नॉटर्स में। इसके अलावा नंबर 2 ये लंग में डिफ्यूजिंग कैपेसिटी को कम कर देती है जो इनहेल करते हैं स्मोक को, और डेवलप नंबर 3 ये ना डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी भी करा सकती है, ठीक है। परफोरेशन नेजल सेप्टम की, डिक्रीज लंग डिफ्यूजिंग कैपेसिटी और डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हीरोइन और अदर ओपियोइड्स। देखिए हीरोइन एक एडिक्टिव ओपियोइड है जो कि डिराइव होता है पॉपी प्लांट से, और ये क्लोजली रिलेटेड है टू द मॉर्फिन। इसके इफ़ेक्ट्स इवन ज़्यादा हार्मफुल हैं देन दोज ऑफ द कोकेन। नेवरथलेस एस्टिमेट हुआ कि ऑलमोस्ट 4 मिलियन पीपल यूएस में और वो यूज़ करते हैं हीरोइन को एटलीस्ट वंस, एंड दैट इन 2012 मोर देन 650,000 पीपल यूज़ करते हैं ड्रग को एट द सम टाइम ड्यूरिंग द ईयर। एज सोल्ड ऑन द स्ट्रीट इट इज़ कट यानी डाइल्यूटेड एंड विथ एन एजेंट ऑफन टेल्कम से या फिर क्विनीन के साथ। था साइज डोज का नॉट ओनली इज़ वेरिएबल, लेकिन ये आल्सो यूजुअली अननोन होता है टू द बायर। हीरोइन अलोंग विथ एनी कंटेमिनेटिंग सब्सटेंस यूजुअली सेल्फ एडमिनिस्टर की जाती है आईवी या फिर सबकुटेनियसली। इफ़ेक्ट्स इसके वेरीड हैं और इसमें यूफोरिया होता है, इसमें हेलुसिनेशन होती है, सोमनोलेंस होती है, नींद बहुत आती है, और
सिडेशन होती है। देखिए हीरोइन वाइड रेंज ऑफ एडवर्स फिजिकल इफेक्ट्स हैं जो कि कैटेगराइज होते हैं एटियोलॉजिकली अकॉर्डिंगली टू नंबर 1 इसमें फार्माकोलॉजिक एक्शन है ऑफ द एजेंट। नंबर 2 रिएक्शंस होते हैं टू द कटिंग एजेंट्स या फिर कंटेमिनेंट्स। नंबर 3 इसमें हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होते हैं टू द ड्रग या उसके एडल्ट्रेंट्स को। एंड नंबर 4 डिजीजेस कॉन्ट्रैक्टेड थ्रू द शेयरिंग ऑफ द नीडल्स भी होती हैं। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट्स हीरोइन के फॉलोइंग है। नंबर 1 है सडन डेथ। देखिए सडन डेथ जो है ना यूजुअली वो रिलेटेड है ओवरडोज की वजह से। वो इवन प्रेजेंट रिस्क है क्योंकि ड्यूरिंग द प्योरिटी जनरली इज़ अननोन उसकी प्योरिटी एंड इट में रेंज फ्रॉम 2% से 90% ड्रग की प्योरिटी हो सकती है। ईयरली इंसिडेंस सडन डेथ का जो कि क्रोनिक यूजर्स होते हैं यूएस में वो 1% से 3% है। देखिए सडन डेथ समटाइम जो है ना वो होती है ड्यू टू लॉस ऑफ टॉलरेंस हो जाती है फॉर द ड्रग सच एज आफ्टर अ पीरियड ऑफ इनकेसरेशन के पीरियड के बाद लॉस ऑफ टॉलरेंस होती है। मैकेनिज्म ऑफ डेथ जो है उसमें प्रोफाउंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है, एरिथमियाज होते हैं, कार्डियक अरेस्ट और पल्मोनरी इडिमा। नेक्स्ट है पल्मोनरी डिजीज। देखिए पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन में उनको इडीमा होती है, सेप्टिक एम्बोलिज्म, लंग एब्सेस हो जाता है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होते हैं, फॉरेन बॉडी ग्रेनुलोमास फ्रॉम टैल्कम की वजह से अदर एडल्ट्रेंट्स। आल्दो ग्रेनुलोमा अकर होते हैं प्रिंसिपली लंग्स में, ये आल्सो समटाइम फाउंड होते हैं स्प्लीन में भी, लिवर में, लिम्फ नोड में, जो ड्रेन करते हैं अपर एक्सट्रीमिटीज़ को। एग्जामिनेशन पोलराइज लाइट में ऑफन हाईलाइट करती है ट्रैप्ड टैल्कम के क्रिस्टल्स sometime enclosed within the foreign body giant cells। नेक्स्ट इनमें इन्फेक्शंस होता है। देखिए इन्फेक्शंस कॉमन कॉम्प्लिकेशंस भी कॉमन है। साइट जो मोस्ट कॉमनली इफेक्ट करती है ना वो उसमें स्किन है, सबक्यूटेनियस टिश्यू है, हार्ट के वाल्व्स हैं, लिवर है, लंग्स है। इन द सीरीज ऑफ अडिक्टेड पेशेंट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल मोर देन 10% जिनको ना एंडोकार्डाइटिस होता है जो ऑफन डिस्टिंक्टिव फॉर्म लेता है राइट साइडेड हार्ट वाल्व्स को, ठीक है, पार्टिकुलरली ट्राइकस्पिड को। मोस्ट केसेस कॉज होते हैं स्टेफिलोकोकस ओरिस की वजह से, लेकिन फंजाई एंड मल्टीट्यूड ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म भी इम्प्लिकेट हैं। वायरल हेपेटाइटिस मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है अमंग द एडिक्ट्स और ये एक्वायर होती है शेयरिंग ऑफ डर्टी नीडल्स की वजह से। यूएस में ये प्रैक्टिस ने भी लीड किया है वेरी हाई इंसिडेंस ह्यूमन एचआईवी इन्फेक्शन को इन द आईवी ड्रग यूजर्स। फिर है स्किन लीजन्स। देखिए कुटेनियस लीजन पार्टी प्रोबेबली मोस्ट फ्रीक्वेंट टिलेट साइन